हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पेपर ले लिए हैं इस तरह की पेटल बनाने के लिए। कोई भी पेपर या बुक्स वगैरह पुरानी ले सकते हैं और उससे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मोड़ के हमें बिल्कुल पेटल के डिजाइन में बना लेना है और फिर ऊपर से पेपर से इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से लपेट लेंगे पेपर को अच्छे से। अब एक पॉलीथीन लेके उसको ऊपर से इस तरह से लपेट देंगे और नीचे की ओर मोड़ के धागे से लपेट लेंगे। और एक्स्ट्रा भाग को कट कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा शेप आ गया है इसका। इसी तरह से अब मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है पिंक कलर का। जो शॉपिंग बैग आते हैं तो वही लिया है। तो इस तरह से कॉर्नर में शॉपिंग बैग के इस तरह से रख लेंगे एक पेटल को और इस तरह से हल्का सा फोल्ड देंगे। जैसे कली में पत्तियों का शेप आता है तो उसी तरह से फोल्ड करके किनार नीचे से इस तरह से मोड़ के धागा लपेट देंगे। और देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ये पीस बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा पीस भी ले लेना है, उसे भी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड के कॉर्नर में लगा के इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि लीफ का शेप आ जाएगा, जैसे पत्तियाँ उसमें लिपटी हुई हैं। तो इसी तरह से लपेट के धागे को और उसको फिर लास्ट में इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो अब जैसे कॉर्नर नहीं है तो हम बीच में भी इस तरह से देखिए हमें लपेट लेना है। इस तरह से एक पीस मैंने लिया और बीच में इस तरह से हमें लपेट लेना है और नीचे इस तरह से हल्की सी फोल्ड करते हुए इस तरह से लपेट लेना है धागे को। और देखिए बिना कॉर्नर के भी ये वाला पीस बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें जितने भी पीस चाहिए तैयार कर लेंगे। और अब मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है, जो कैरी बैग आते हैं वही वाला लिया है, वाइट कलर का। और इसको नीचे की ओर से और ऊपर की ओर से कट कर देंगे जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं। तो ये इस तरह से खुल जाएगा पूरा पीस। अब इसे में 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ चाहिए, तो वही मैंने कट कर ली हैं। और इसको इस तरह से पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे हम। इस तरह से इतने छोटे पतले शेप में कट कर लेंगे और फिर किनारे किनारे से इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे सारी पत्तियों में। और इसी तरह से मैंने ढेर सारी पीस कट कर लिए हैं। अब मैंने एक ग्रीन कलर की पॉलीथीन वाला रहता है जो, वही लेके इस तरह से फोल्ड कर लिया चौकोर और लीफ की शेप में कट कर लिया है। तो जो पीस मैंने बनाया था उसी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और ऊपर से धागा लपेट देंगे, या चाहे सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। और ये इस तरह से इसकी पत्तियां बन जाएंगी। तो इसी तरह से सारे पीस बना लेंगे। अब इसमें सुई धागे से इस तरह से धागा डाल के अब हमें जो वाइट कलर की लीफ हमने कट की हैं तो उन्हीं को इस तरह से फ्लावर के शेप में राउंड राउंड करके डालते जाएंगे सुई के ऊपर। इस तरह से फंसाना है हमें और जब फ्लावर का शेप बन जाए तो उसे धागे में उतार लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें सारी लीफ बनाते जाना है, यानी कि मतलब जितना लंबा आपको चाहिए या जितना बड़ा पीस आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो बंधनवार बनाना है या झालर या लटकन जो भी आप बनाना चाहते हैं वो उसी हिसाब से हमें उतनी लंबाई वाला पीस बना लेना है।
बस इसी तरीके से हम सारी पीसेस सुई में इस तरह से डालते जाएंगे फ्लावर के शेप में और धागे में उतारते जाएंगे। तो इस तरह से बड़ा सा पीस बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने ये झरोखे बनाए थे, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक चूड़ी या कंगन ले लेना है और उसमें साटन रिबन या कोई साटन का कपड़ा या कुछ भी है आपके पास या ऊन है जो भी है, उससे इस तरह से लपेट के हमें एक पूरी चूड़ी में लपेट लेना है हमें इस तरह से और लास्ट में चिपका देंगे या सुई धागे स्टक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए 3 पीस बना लिए हैं और अब हमें क्या करना है कि गोटा लेके उसको इसमें इस तरह से लपेट लेंगे। तो हमें गोटे से ऐसे कवर करना है। इस तरह से पूरी चूड़ी में गोटा लपेट लेना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे करके इस तरह से, और लास्ट में बीच में लाके हमें बांध देना है इसको कट करके। और देखिए बन के तैयार हो गया है इस तरह से। इसी तरह हमें तीनों पीस बना के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें जो झालर बनाई है उसके एक साइड हमें ये बांध लेना है। तो इस तरह से आप चाहें तो लटकन भी बना सकती हैं, लेकिन मैं कुछ और ही बना रही हूँ इसे बंधनवार के तरीके। तो इस तरह से मैंने 2 साइड इसे बांध लिया है, दोनों साइड में एक एक बांध दिया और एक दूसरा भी उसी के बीच में बांध के उस साइड भी एक बांध देना है। तो इस तरह से तीनों हमें चूड़ियाँ इसमें इस तरह से बांध लेनी है। धागे से इस तरह लास्ट में गांठ लगा लेनी है। तो इसी तरह से जितनी भी झालर चाहिए आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं। और देखिए बन के तैयार होगी। अब एक छोटी बीच में लटकन चाहिए और 2 साइड में बड़े लटकन चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने ये और लीफ जो तैयार किए हैं, पेटल तैयार किए हैं, तो उनको इस तरह से लगा देंगे इसमें सुई धागे से लटकन में बीच में। तो इस तरीके से एक बंधनवार बन के तैयार हो जाएगा। तीनों चूड़ियाँ एक बीच में रखनी है, दोनों साइड में। तो गैस अब मुझे दूसरा भी बनाना था, तो उसकी मुझे थोड़ी चेंज डिज़ाइन बनानी थी। तो ये मैंने पॉलीथीन ले ली है, जो वाइट प्लास्टिक वाली पॉलीथीन रहती है वही ली है, और उसमें से ये थोड़ी पतली पतली सी पट्टियाँ कट कर ली हैं और उनके भी उसी की तरीके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। किनारे दोनों के साइड इस तरह से कट करके एक शेप दे देना है लीफ टाइप का। तो अब इसे मैंने सुई में इस तरह से उसी तरीके से अगेन बनाएंगे जिस तरह से बड़ी वाली झालर बनाई थी। तो उसी तरीके से फ्लावर का शेप देते हुए हमें धागे में उतारते जाना है। तो ये दूसरे वाले बंधनवार में मुझे थोड़ा डिफरेंट शेप बनाना था। तो अब मैंने इसके लिए छोटे साइज़ की 2 पेटल भी चाहिए थी। तो इस तरह से देखिए पेपर से मैंने छोटे साइज़ की 2 पेटल बना ली हैं। बहुत ही आसान होता है, बस हल्का सा शेप दे के इस तरह से, और ऊपर से पेपर से फिनिशिंग दे दीजिए, ऊपर से पेपर लपेट के, और प्लास्टिक वाला कैरी बैग ऊपर से लपेट दीजिए। इससे ना सेफ और हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, और कभी गीला वगैरह हो जाए तो ख़राब भी होने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से लपेट के मैंने 2 इसकी पीस बना लिए हैं। इस तरह से लपेट के नीचे से बांध देना है धागे से लपेट के और कट कर देना है लास्ट में। जिस तरह से मैंने बड़े पीस बनाए थे बस उसी प्रोसेस से बनाना है इसको भी। तो ये 2 छोटी छोटी लीफ मैंने 2 छोटे छोटे साइज के पेटल इस तरह से बना लिए हैं, और अगेन शॉपिंग बैग लेके उसको बांध के इस तरह से लपेट लिया है पत्ती के शेप में। और देखिए कितने सुंदर से हमारे दोनों पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब ऊपर से इसके लिए
लीफ लगानी थी, तो वही मैंने छोटे साइज के चौकोर पीस कट करके इस तरह से लीफ के शेप में कट कर लिया है उसको लेके। और ये देखिए इसकी लीफ बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से ऊपर लगा के मैंने जो छोटी वाली झालर बनाई है उसमें लगा देंगे। तो सुई धागे में इस तरह से डाल के पहले लीफ को डाल देंगे और फिर पेटल डाल देंगे छोटा वाला, और जो झालर बनाई उसी के लास्ट में हमें लगाना है दोनों साइड में एक एक। क्योंकि दूसरा बंधनवार भी मैंने उसी प्रोसेस से बनाया है, लेकिन बस थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ये भी बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप चाहे छोटे साइज का भी बना सकते हैं। तो अब इसे मैं इस वाले बंधनवार में बीच में इस तरह से लगा दूंगी, छोटे साइज की झालर लगाएंगे, जिससे कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी ये झालर। किनारे किनारे दोनों लटकन लगाए हैं, तो उसमें ये बड़े साइज वाले लगा दिए, बीच में छोटे साइज के। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे बनने के बाद। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।